हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं भैया केमिकल बॉन्डिंग है क्या। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की बात आती है तो केमिकल बॉन्डिंग से समझ में आता है। देखिए अगर हम देखिए यहाँ लिखा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि क्या कह रहा है कि भाई जैसे क्लोरीन एटम है, दो क्लोरीन एटम है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है या H2 है दो ठो, ठीक है, इसमें H और H जो बॉन्डिंग बनाया हुआ है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहा है, दोनों मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो यहाँ लग रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि भैया ये केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब कि कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल है, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, HCl है, तो ये H और Cl के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यही हमारा क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है भाई, एक दूसरे के, भाई हम जैसे कहें कि ये मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है, दूसरा ये मनुष्य है, अब मनुष्या भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। तो अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड है। अब वो बॉन्डिंग कैसा है, स्ट्रांग है, मजबूत है, ये आगे बात होगी कि भैया कैसा बॉन्डिंग होता है, पर दोनों के बीच का कोई एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भैया केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि ये भैया ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं, खाली क्यों नहीं रहते हैं। तो यहाँ सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, भाई ऑक्टेट क्या होता है, जैसे कि कोई भी एटम हुआ, ठीक है, कोई भी एटम हुआ वो अपने आउटर ऑर्बिटल के ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। अगर वो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, जैसे कि किसमें भैया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, इन सब में क्या होता है कि इनके ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा तो वो किसी एटम से दो अपने एटम से या किसी और एटम से कंबाइन क्यों करेगा। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्टेट रूल भी कहता है ना कि सारे एटम्स चाहते हैं कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन होता है, मतलब बॉन्ड बनाता है, तो वो भी क्या करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, दो, दो चार, दो छह इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन से बाइंड करता है और इन दोनों आकर के चर्चा करते हैं, भाई एक काम करते हैं कि हमारा अगर हम एक बॉन्ड बनाएंगे तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, चलिए एक काम करते हैं, आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दीजिए, हम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं, जिससे ये दिखेगा कि हम दोनों क्या हैं, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिए हुए हैं। हम तो बीच में दोनों रख दिए, जिससे क्या बन गया, दो ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वही नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो नाइट्रोजन वाले के पास, बेचारे के पास क्या है, 3 तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने साथी से कहेगा कि हमको तो दो से भी काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को बीच में क्या रखना पड़ेगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, 3 3 शेयर करना पड़ेगा। अब देखिए 2 3 5 और 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इधर 2 3 5 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट, तब क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि भाई एटम्स बाइंड क्यों करते हैं, ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है कि ये लोग कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कंबाइन कर रहे हैं भाई, ये अपनी दोस्ती, इनकी दोस्ती है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये इनके काम आएंगे, ये भैया इनके काम आएंगे, तो इन लोग के बीच में बॉन्डिंग बनती है।
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ऑक्टेट एटम्स हमेशा अपना कंप्लीट करना चाहता है, और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में बेचारे को बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे। हाँ देखिए, मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब मोड ऑफ कॉम्बिनेशन की बात आती है कि मोड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि दो तरीके के मोड, एक तो आयनिक बॉन्डिंग है, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब आयनिक बॉन्डिंग की बात आती है तो आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि यहाँ जो नाइट्रो सोडियम है, सोडियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 281 एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वही फ्लोरीन की बात कर लें अगर, तो फ्लोरीन का क्या होता है 27। तो इसको क्या चाहिए, अगर हम एटम के देखें ऑक्टेट कंप्लीट करने के बेचारे, अगर हम इसको दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जबकि इसको देने के लिए क्या है, इजीली है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये सोडियम और फ्लोरीन आपस में बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि एक काम करिए, आपको देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन तब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं आपसे हम ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके, देखिए यहाँ से उठा करके किसको दे दिया, यहाँ देखिए यहाँ दे दिया इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो भाई क्या है, इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया ना, तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और सोडियम भाई दिया है तो ताव से प्लस चार्ज लिया रहेगा। अब ये जो सोडियम और फ्लोरीन के बीच में प्लस चार्ज माइनस चार्ज आया, इसकी वजह से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जनरेट होता है। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा इंटरेक्शन क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, वही अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लें। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भैया, एच और एच दोनों कह रहे हैं कि यार हमारे दोनों के पास एक एक एटम है, हम लोग या दे देंगे ले लेंगे, क्या है ये सब काम नहीं करते हैं, काम करते हैं एक आप बीच में रखिए, एक हम बीच में रख देते हैं अपना, और हम दोनों के बीच में एक अनाड़ी तुम खिलाड़ी वाला बांड बन जाएगा, तुम अनाड़ी बन जाओ हम खिलाड़ी बन जाएंगे, और बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तब जब इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्डिंग बन रहा है, मतलब ये एक ये भी दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा था ना, कि मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे रहा था और पॉजिटिव चार्ज ले ले रहा था, यहाँ पे ये ले करके नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था, और उस आयंस के बीच इंटरेक्शन। यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ देना होना लेना देना नहीं है भैया, आप आइए, जैसे Cl Cl आया, एक इलेक्ट्रॉन Cl वाला अपना यहाँ बॉन्डिंग के लिए दे, एक यहाँ अपना बॉन्डिंग के लिए दे, दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, आयंस के इंटरेक्शन से बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात होती है तो वो H2 मॉलिक्यूल है भैया, इन दोनों यहाँ पे जैसे यहाँ देखा वो दिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर और इलेबोरेट करके समझे, देखिए इस जिप से समझे, यह क्या हो रहा है, सोडियम बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये कूद करके अपना इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ दे दे रहा है, बड़ा बड़ा दानी आदमी है, Na दे दिया इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, Na+। और वहीं Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, ये लेकर के क्या बना लेगा, Cl-। अब ये Cl- और Na+ ये दोनों क्या होंगे, आपस में पास आएंगे और दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा और NaCl कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तब इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा तो उसको बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन। ठीक है, या आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में, अरे भाई रुक जाओ कहाँ दौड़ रहे हो, ये देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होगी, तो वैसे अभी पीछे चर्चा भी हुआ है कि Cl क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे करके क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, H2 की बात हो रही है। तो इन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, कि अपना अपना दोनों दे देते हैं और हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, तब ऐसा जब होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलिए डाइपोल मोमेंट की बात आती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भैया, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान के चलिए जैसे HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, तो ये अगर इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये की मूवमेंट कहाँ, भाई शेयरिंग तो कर दिए,
लेकिन क्या Cl का पावर है और H का पावर है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा। चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की तुलना में ज्यादा है तो ये इधर की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ओवर डाइपोल मोमेंट के बाद जैसे यहाँ वाटर के केस में देखिए दिखा है कि क्या हुआ, O और H, अब इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे देखिए, ये O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो O अपनी तरफ खींच के रखेगा, इधर की तरफ भी अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है देखिए किधर की तरफ शिफ्ट है, ऊपर की तरफ। ठीक है, वही यहाँ के देखें तो C से अगर ऑक्सीजन खींच रहा है जितना, उतना इधर वाला भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, म्यू इक्वल टू जीरो। जबकि यहाँ म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट है। यहाँ तो जितने भी डाइपोल मोमेंट हो रहे हैं सब कुछ क्या हो जा रहे हैं, कट आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट के बारे में भी बताएंगे मॉलिक्यूल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फजांस रूल। ठीक है, फजांस रूल अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि एवरी आयनिक कंपाउंड हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया भाई, कह रहा है कि एवरी आयनिक कंपाउंड हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि भाई सारे जो अच्छे आदमी हैं, आदमी औरत जो भी, उनमें कुछ ना कुछ बुराई है, और जो बुराई मतलब बुरे आदमी हैं, बुरे औरत हैं, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। मतलब सारे कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर है, या सारे आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो फजांस रूल है भैया, ये तो गजब कर दिया कि क्या बात है। अगर यहाँ फिगर की बात करें तो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है उसके बारे में चर्चा हुई है। देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज, जैसे आयनिक हुआ, आयनिक क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा बड़ा होता है, जानते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज छोटा है भाई बेचारा। ये जब छोटा होता है ना तो ये क्या करता है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो देता है, मतलब जो ट्रांसफर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये जो अपना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है इससे थोड़ा सा बेचारे का क्या करता है ना, इसको लगाव रहता है। अभी लगाव के कारण उसको थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करके भी रखता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आयनिक कंपाउंड्स है यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। ठीक है, कैसे जनरेट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पोलराइजेबिलिटी छोटी साइज है, तो पोलराइजेबिलिटी की वजह से ये जो अपना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ट्रांसफर किया हुआ है, उसके बीच में, बेचारे के बीच में क्या होता है कि थोड़ा भाई लगाव है, रखता है ये, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच के रखता है, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। अब भैया ये होता है चर्चा कि भाई अब जब कोवेलेंट कैरेक्टर, चलिए ठीक है मान लिए जनरेट हो गया, तो क्या उसका फायदा क्या है। देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर, कब कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये कंडीशन याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी से आता है। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, अभी बोले चर्चा की है कि भाई साइज जितनी छोटी रहेगी मेटल की, वो उस नेगेटिव आयन को जो लिया उसको पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, साइज छोटी है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो खींचने की टेंडेंसी है वो ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो ये जो खींचने की टेंडेंसी है, जितना साइज छोटी होगी कैटायन की उतना ज्यादा होगा। तो जैसे यहाँ देखिए अगर एग्जांपल में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, Li प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो Li प्लस और Li प्लस में भैया और Na प्लस में साइज कितनी छोटी है, Li प्लस की, तो Li प्लस की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस वजह से पोलराइजिंग पावर, सॉरी पोलराइजिंग पावर, चार्ज की बात हो रही ना, तो ये इसको पोलराइज ज़्यादा करता करता है, इलेक्ट्रॉन पावर खींचने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे Li प्लस की बात होगी कि ये ज़्यादा, LiCl ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन, सेकेंड पॉइंट है लार्ज साइज। अभी चर्चा कि भाई पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा कर रहा था, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो यहाँ वहां पोलराइजिंग पावर की बात हो रही थी, यहाँ पोलराइजेबिलिटी की बात होगी। ठीक है, वहां बाई मिस्टेक पोलराइजेबिलिटी बोल रहे थे क्या, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी की बात होगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा रहेगा उतना ही आसानी से मेटल को खींचने देगा, वो खींच रहा था जितना छोटा हो रहा था, और ये जितना बड़ा है ना भैया ये खींचने देगा उसको, चलो थोड़ा सा खींच लो, तो खींच लेता है वो। तब वो इसके कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ देखें एनायन की बात आती है, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, तो सबसे बड़ा एनायन आई माइनस है, तो सबसे ज़्यादा पावर खींचने देगा एल आई को ये, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मोर चार्ज ऑन द कैटायन या एनायन, इनायन और कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज, भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जैसे ए एल थ्री प्लस है, एम जी
Cl2 Mg2+, NH+। हम लोग बात करते हैं ना कि साइज जितनी, जैसे 4+ ज़्यादा है तो साइज क्या होगी, छोटी होगी ना। जितना चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव आयन, उसकी साइज छोटी होगी, तो छोटी होगी तो वहाँ पे वही बात आती है फिर पोलराइजिंग पावर की। तो यहाँ पे Al3+ है तो इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा, Mg2+ है यहाँ उससे कम, फिर NaCl यहाँ सबसे कम, तो AlCl3 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर आता है सूडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। सूडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ Cu+ है, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 3d10 आता है, क्योंकि 3d10 4s1 होता है Cu में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सूडो गैस कन्फिग्रेशन आ गया। यहाँ पे देखिए लगभग कंप्लीट है नोबेल गैस की तरह। तो वही जो कंप्लीट होने की वजह से, डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने की वजह से भैया यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जहाँ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ देखिए CuCl में ज़्यादा है NaCl की तुलना में। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है जब हम कहेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा। तो ये चारों कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे और खूब सारे एग्जाम्पल आप क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसे आपको दिखेंगे कि भैया LiCl है, NaCl है, NaBr है, NaF है, किसमें AlCl3 है, MgCl2 है, AlBr3 है, MgBr2 है, तो किसमें कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो वहाँ आप आसानी से ये बता सकते हैं। अब बात आती है कि भैया ये कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या हमको और कुछ आएगा। तो ये क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भैया कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, जैसे पूछ दिया LiCl और NaCl में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आयनिक कैरेक्टर के कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है कोवेलेंट की तुलना में। तो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे NaCl और LiCl में पूछ दिया आपको कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो NaCl ज़्यादा सॉल्युबल, क्योंकि LiCl में क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोवेलेंट कम कैरेक्टर नहीं पूछ करके पूछ दिया सॉल्युबिलिटी, तो वहाँ हमेशा याद रखेंगे कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा हमारा सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो जितना भी देखेंगे कि जैसे मान लो क्या लिखा हुआ था ऑप्शन NaBr, NaF और NaI, इसमें पूछा कि किसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसका, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। यहाँ सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजमेंट की बात होगी। जानते हैं भैया कि जैसे जैसे आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट है चाहे बॉइलिंग पॉइंट है दोनों भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये फजांस रूल है भैया, ये फजांस रूल का ये समझ लीजिएगा, दोनों ध्यान रखेंगे हम लोग। जैसे पिछले चारों कंडीशन याद रखेंगे, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जो साइज कैटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितनी साइज छोटी होगी, जितनी साइज छोटी होगी, सॉरी, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। या फिर अगर हम बात करें कि दो कंपेरिजन की जितना ज़्यादा कम चार्ज, तो जिस पे अगर दो मेटल हैं, अगर जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ सूडो कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं कंडीशन आ गया तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सूडो कॉन्फ़िगरेशन भैया, कि सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो नॉर्मल की तुलना में वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच। आप लोग को क्या करना है भाई, लाइक तो करना ही है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हुए हैं तो, और शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।